लिए अब आ रहे हैं और इस बार का पक्का है बस पहुंच जाए। डेट वगैरह मैं नहीं बताऊंगी, डेट वगैरह बताना मुझे अलाउ नहीं है, मैंने नहीं बताना है डेट वगैरह जो भी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है और काफ़ी लोग प्रोफेशन वगैरह पूछ रहे थे, तो भी मैं नहीं बता सकती हूँ। बस इतना जान लीजिए, जो भी प्रोफेशन है देश के लिए है, बस ये बोलूँगी। मतलब सामने वाले का डिसीज़न का रिस्पेक्ट करना मेरा सबसे पहले परम कर्तव्य है ना? तो यही है। मैं सोचो आज रीशु, आज 5 साल हो गए हैं मैं अलग रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से, क्योंकि किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरा हाथ छोड़ दिया था। और वो सिचुएशन में जब मैं प्रेग्नेंट थी, वहाँ पे बोलते ना कि एक लॉयल्टी टेस्ट होता है। भले सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन कभी एक औरत को उस कंडीशन में कभी मत छोड़ना। अगर मेरा कोई वीडियो लड़का देख रहा है तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी झगड़ा हो, कितना भी हद तक तुम गिरे हुए इंसान क्यों ना हो, या कितनी भी हद तक तुम एक खराब पति क्यों ना हो, या कितनी भी हद तक तुम एक खराब आदमी क्यों ना हो, लेकिन एक खराब इंसान कभी मत बनना, कभी नहीं। क्योंकि अगर तुम अपनी वाइफ को या किसी भी औरत को तुम उस वक्त डिच करते हो, उस वक्त साथ छोड़ के चले जाते हो जब वो प्रेग्नेंट रहती है, उसका डिलीवरी का टाइम नज़दीक रहता है 8-9 महीने में, तो फिर तुम कभी एक अच्छे इंसान ही नहीं हो। पति तो दूर की बात है, एक अच्छे इंसान तुम कभी नहीं हो, कभी नहीं। और एक अगर हम एक ह्यूमन अगर हमारा एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले एक बेसिक नेचर होता है इंसानियत की। तो वो इंसान में वो इंसानियत होनी चाहिए। फिर देन आप किसी के भाई हो, किसी के पति हो, किसी के दोस्त हो, किसी के बॉयफ्रेंड हो, किसी के बेटे हो, किसी के मामा हो, किसी के काका हो, कभी एक बार ज़रूर सोच के देखना। चाहे मैं लाख बुरी क्यों ना हो, चाहे मैं लाख झगड़ालू क्यों ना हो, अगर मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा है और मेरा अगर डिलीवरी नज़दीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को उस कंडीशन में अपनी इंसानियत को शर्मसार करनी चाहिए। चलो मैं गंदी हूँ, मैं भली हूँ, मैं बुरी हूँ, लेकिन तुम तो अच्छे हो ना, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत है ना, तो तुमको अपने इंसानियत होने का, अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क रहा? तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैं बुरी हूँ, है ना? फिर तुम कहाँ से अच्छे हो गए बताओ कि तुमने उस वक्त साथ छोड़ दिया था। बस मैं यही कहूँगी, कोई भी पता नहीं मेरे वीडियोस तो लड़के लोग देखते नहीं, बट फिर भी अगर एक भी बंदा देख रहा हो ना, एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, कुछ भी सिचुएशन हो, अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो छोड़ के मत जाओ। बच्चा होने दो, डिलीवरी होने दो, बीवी को थोड़ा स्टेबल होने दो, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन थोड़ा स्टेबल होने दो। फिर नहीं रहना है तो आपस में डिसाइड कर लो, आपस में डिसाइड करके म्यूचुअल अलग हो जाओ। क्योंकि जिस रिश्ते में जान नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होता, प्यार नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उस रिश्ते को खींच के तो मतलब नहीं। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो खराब होता ही है, बीच में बच्चा सफ़र करता है। इससे अच्छा बच्चे को माँ अकेले पाले। अगर बच्चा रहेगा तो माँ के अंदर जिम्मेवारी आएगी, माँ के ऊपर जिम्मेवारी आएगी कि यार मेरे पास तो और एक बच्चा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे पास अगर रीशु नहीं रहती तो शायद मेरे पास आज एक घर नहीं होता, ये माहौल नहीं होता। क्योंकि मैं क्या सोचती, अकेले हूँ, 5,000 भी कमा लूँगी, 6 भी कमा लूँगी तो भी मेरा चल जाएगा। मैं इतना आगे फ्यूचर का नहीं सोचती। एक बच्चा है, नहीं 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 नहीं, बच्चे के लिए जमाना है पैसा, उसका फ्यूचर के लिए, उसका स्कूल के लिए, एजुकेशन, उसके कॉलेज, उसके सपने, नहीं नहीं उसको अच्छा खाना देना है, नहीं उसके लिए कुछ सेविंग करती हूँ पैसे, चलो उसके काम में आएगा। क्योंकि इस बच्चे की ज़िंदगी में मेरे अलावा कौन है? कोई नहीं है। कभी सोच के देखे हो? ना मेरी फैमिली से, ना उसकी फैमिली से, मैं अकेली हूँ इस बच्चे के लिए। तो एक एक माँ, जब एक लेडी माँ बनती है ना, तब की चीज़ पूरा अलग हो जाता है। तो ये इशू है करके मैं मेहनत कर रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में, क्योंकि बिना स्ट्रगल की लाइफ नहीं होती है। और स्ट्रगल हर एक इंसान करता है। पैसा कमाने के लिए हर एक इंसान स्ट्रगल करता है, चाहे मैं हूँ या आप हो। जो पैसा कमा रहा है वो स्ट्रगल कर ही रहा है, और ये स्ट्रगल ज़िंदगी भर ही चलती रहती है। तो यही वजह है, 5 साल बाद फिर मैं तो आप लोग को पता है, आई थिंक मैं
1 साल पहले भी बोला करती थी कि नहीं मेरे को नहीं करना, शादी नहीं करना, इस चीज़ में मेरे को पढ़ना नहीं है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना करके मुझे बहुत लोग समझाते थे फ़ोन करके, बहुत लोग। मैं तो बोलती थी कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जैसे बोलते हैं ना कि भगवान अगर घाव देता भी है तो उसको भूलने की शक्ति भी देता है। तो घाव अगर मुझे मिला है तो उससे भूलने की शक्ति भी मिली है। और जैसे किसी का डेथ होता है, हम 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीने रोते हैं, उस इंसान की कमी ज़िंदगी भर खलती है। लेकिन हम अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, सुबह उठना, खाना-पीना, आगे बढ़ना लाइफ में, तो सेम वैसे ही रहता है। फिर सोचिए कि नहीं, मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे मेरी बच्ची के लिए सोचना। और एक चीज़ आता है सबसे पहले समाज। आप अगर डिवोर्सी हो तो आपको इस तरीके से देखेंगे और क्या बोलेंगे, अच्छा अकेले रहती है? अकेले तो इंसान रह नहीं सकता, पक्का इसका कहीं न कहीं लफड़ा होगा, पक्का कहीं न कहीं अफेयर होगा। ये सोचते ही हैं। जैसे लोग वैसे मेंटालिटी। भले ही आप घर, जैसे मैं अपने घर के 4 दीवारी के अंदर रहती हूँ, कहीं नहीं जाती, आप लोग देखे ही हो, कहीं कहीं नहीं जाती आती, मैंने मोहल्ले वाले भी जानते हैं, मैं घर से कहीं नहीं निकलती हूँ। बस अपना दुकान का, शॉप का माल लाने जाती हूँ, लेके आती हूँ, फिर माल लाने जाती हूँ, लेके आती हूँ, और पोस्ट ऑफिस। लेकिन फिर भी जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी सोच। पक्का किसी का साथ तो अफेयर होगा, पक्का किसी का अफेयर होगा। फिर सोची कि नहीं, ये ज़िल्लत, ये चीज़ें ज़िंदगी भर सुननी पड़ेगी। और बेटी भी बड़ी हो रही है तो उसका असर कहीं न कहीं बेटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि बच्चे के कान बहुत कच्चे होते हैं। फिर डिसीज़न लिया कि नहीं, शादी करनी है, बच्चे के लिए करना है। तो इसमें ऋषु को पापा मिल जाएगा। और समाज ही ऐसा है, डिवोर्सी को, वीडियो को लोग इज्जत की नज़र से देखते ही नहीं है। अगर आप शादीशुदा हो तो ही आपकी इज्जत है, तो वो वैल्यू अलग हो जाती है। अच्छा शादी कर ली है, चलो बढ़िया हुआ है, चलो। तो वो चीज़ें अलग, यही समाज है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन सभी महिलाओं की बात कर रही हूँ जो, क्योंकि देखिए हम 4 लोगों से मिलके समाज है, ये सोसाइटी है, उससे मिलके एक गाँव है, या फिर मोहल्ला है, फिर उससे मिलके एक शहर है। तो यहाँ की सोच वैसी ही है। अगर कोई डिवोर्स से अपने बच्चे को लेकर रह गई, कमा रही, तो उसको लोग गलत नज़र से ही देखते हैं। अगर विडो है तो भी गलत नज़र से देखते हैं। अगर वो शादीशुदा है, मतलब हाँ अच्छी है, मतलब सही है, चलो शादी कर ली, बढ़िया है, वो चीज़। फिर सोचिए कि नहीं, बच्ची बड़ी हो रही है, फिर 5 साल हो भी चुके हैं इस चीज़ को। देन टाइम लगा, पहले मना करती रही। अब टाइम लगा, और जिसने मुझे अप्रोच किया था खुद से शादी के लिए, मैं भी उससे वक़्त ही माँगी। माँगते फिर, और मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोग को कहीं न कहीं थोड़ी चिंता होती है कि बंदा सही है कि नहीं, क्योंकि पहले एक बार ऐसा हो चुका है, दूसरी बार ना हो। तो उसको मैं जानती हूँ पहले से, फिर भी मना करते अब यहाँ तक पहुँची हूँ। और जैसे मेरा हमेशा से एक रहा है कि मैं ये छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं आप लोगों को ये बात बहुत पहले क्लियर कर चुकी थी, भले लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, खुद से आए मैरिज हो, नहीं हो, कुछ भी हो, मैं रायपुर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मैं रायपुर में रहूँगी, इसी घर में रहूँगी। अगर मेरी सिचुएशन के साथ अगर कोई खुद से मेरे साथ शादी करना चाहता है, जो भी चीज़ है, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे रहना है तो रह सकता है, फिर जहाँ पे जॉब करता है तो कर सकता है, बट मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो ऐसे भी रिश्ते बंधते हैं। तो उसको लगा कि हाँ, वो उसके लिए सुइटेबल है, तो देन उसने अप्रोच किया। फिर मैंने उससे बोला कि देखो, मतलब हाँ, मुझे पता है तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं पे रहेगी, तेरा घर है, तेरा बिज़नेस है, तेरा यूट्यूब है, तेरा रायपुर है, तेरी बेटी यहाँ पढ़ती, कोई इश्यू नहीं है। तो उसने अपने अपने तरीके से जो भी किया, अप्रोच की जो भी किया, वो उसमें खुश है, वो उसमें खुश है। तो बस सर पे किसी का साया है, किसी का साथ है, कोई है, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए अपना है, हमें समझता है, हमारे बारे में केयर करता है, हमें सोचता है। बस एक गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है, तो एक गार्जियन है हमारे साथ, है ना? और ज़िंदगी भर रहेगा, बस यही बोलूँगी। बाकी तो सब ठीक है। आप लोग इतना जान लीजिए कि मैं खुश हूँ, और मेरी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये जानना है
क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ पे रहता है, आप जाओगे कि नहीं, वो आएगा कि नहीं, आप क्यों नहीं जा रहे हो, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करा लो, ऐसा वैसा। ये सब बातें मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी। बस आप लोग रोज़ मैं लाइव आती हूँ, रोज़ क्वेश्चंस करते हो, वीडियो डालती हूँ, रोज़ नीचे कमेंट डालते हो। जितनी बार लाइव आती हूँ सेम क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, होता रहता है। तो मैं बोली नहीं, आज थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितना मुझे बताना चाहिए उतना मैं आप लोग से शेयर करूँगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी इंसान से अगर जुड़ रही हूँ, बंध रही हूँ, उसके भी कुछ क्राइटेरिया, उसकी फैमिली की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है। तो अब उनको सोशल मीडिया नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैं इसमें हूँ तो हूँ। बस अब आप लोग बोलोगे सोशल मीडिया नहीं पसंद तो सोशल मीडिया वाली कैसे पसंद आ गई। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया हर इंसान को पसंद हो। सोशल मीडिया मेरे पापा को भी नहीं पसंद, तो मेरे पापा क्या मुझे प्यार नहीं करते? करते हैं ना। तो वही चीज़ है, जब मैं सोशल मीडिया में स्टार्टिंग में आई थी, पापा से मुझे भयानक डांट पड़ा था, भयानक। एक दिन नहीं, महीनों भर डांट खाई और रोती थी मैं, है ना। महीनों भर, सोचो महीनों भर मैं डांट खाती रही। तो वही चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि आपके काम से किसी इंसान को प्यार ना हो तो वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। बट हाँ, उसको मेरे काम से भी प्यार है और मुझसे भी प्यार है। लेकिन बस ये है कि उसको नहीं प्यार है सोशल मीडिया में। खुद को आना, खुद के बारे में जताना, बताना, ये चीज़ है। क्योंकि उसको अगर सोशल मीडिया में अगर मेरे को मना कर देता कि नहीं तू यूट्यूब नहीं चलाएगी, तो फिर मैं इसको रिजेक्ट कर देती। मैं बोली नहीं, ये सोशल मीडिया से मेरे को पहचान मिला, मेरी फैमिली है, उनके बिना तो मैं रह नहीं सकती। क्योंकि मुझे इसी यूट्यूब से मुझे फैमिली मिली है, बहुत सारे आंटियाँ मिली, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारी सिस्टर मिली जो मुझे अपनी दीदी मानती है। आयशा, वो हमेशा बोलती है कि आप मेरी बड़ी बहन हो, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तो वो मुझे दीदी मानती है। मैं वो हमेशा रिशु के लिए हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा। तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो बस अपने आप को कभी अकेला फील नहीं करती हूँ। बाकी लाइफ में यही है मेरी और यही लिखी है, और वो जहाँ पे जॉब करता है वहीं पे जॉब करेगा, मैं यहीं पे रहूँगी। क्योंकि देखो बहुत सी फैमिली में ऐसा होता है कि 2 कपल है, वो अलग अलग जगह पे रह के, अलग अलग शहर पे रह के अलग अलग जॉब करते हैं। अगर बच्चा होता है तो बच्चा माँ के पास रहता है या तो बाप के पास रहता है। फिर जब रिटायरमेंट का वक्त होता है, या तो माँ ले लेती है पहले या तो बाप ले लेता है पहले, फिर फिर साथ में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सी फैमिली हैं। मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो पत्नी अलग जॉब करती है, पति अलग शहर में जॉब करते हैं। क्यों बोलती है कभी-कभी, मैंने अपने पति के पास जा रही हूँ, आप ना वहाँ भेज देना, मैं एड्रेस देती हूँ। फिर दीदी मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, तो यहीं पे डाल देना। तो मालूम मैं फिर पूछती हूँ अलग-अलग कर, तो बोलती दीदी मेरे पति ना वहाँ जॉब करते हैं, मैं ना अलग जॉब करती हूँ। जैसे मोस्टली टीचर, शिक्षाकर्मी हैं। तो पति का अलग पोस्टिंग है, पत्नी का अलग पोस्टिंग है। तो बोलती है हम लोग 7-8 साल से ऐसे ही जॉब करते हैं, फेस्टिवल में मिलते हैं। तो बस और क्या, मैं भी तो जॉब ही कर रही हूँ ना, ये भी तो जॉब ही है। बस यही है, बस आप लोग ये जानिए कि मैं खुश हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा चीज़ कुछ नहीं है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या है दुनियादारी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है? तो मैं खुश हूँ, और देन देखते हैं आगे। वैसे मेरी तरफ से तो हाँ है, आप लोगों को पता ही है, उसकी तरफ से भी सब चीज़ हाँ है। क्या पता मार्च में बहुत अच्छे-अच्छे दिन आ रहे हैं, फरवरी में भी बहुत अच्छे-अच्छे दिन आ रहे हैं। क्या क्या पता कब क्या कुछ खुशखबरी आप लोगों को सुनने को मिल जाए। बस यही बोलूँगी। चलिए मैं सोती हूँ, मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है। पार्सल भी पैक की, सोना भी है, सुबह उठना भी है। मैं पता है लाइव आना चाहती हूँ कि मैं रोज़ लाइव आऊँ, नहीं आ पाती। मैं इतनी थक जाती हूँ ना काम करते करते, 1-2 काम नहीं रहता है। सोचो दीदी है जो झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, अगर वो नहीं करती मैं तो पता नहीं घर में कहीं किनारे पे पड़ी रहती, मैं किसी भी वक्त पड़ी रहती। इतना काम, मतलब मैं वीडियो तक नहीं बना पाती हूँ पार्सल पैक करने के लिए। अभी शायद 2-3 शॉप के लिए मैंने बल्क में सामान लाया हुआ है, तो उनको वो अलग ही चलता है मेरा, कि आप मेरे शॉप के लिए अपने चॉइस के हिसाब से मुझे 20,000 का सामान चाहिए, आप ला के दे दो। तो अभी वो क्यों 3 बंडल, तो ये सब चलता रहता है, तो घर के काम छूट जाता है। वैसे करती हूँ कि सब्जी ज़्यादा बना के रख देती हूँ, तीनों टाइम खा रही हूँ, जिस कारण से कुकिंग ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा है। अभी थोड़ा-सा पड़ोस में जाने का सोचो, कल बसंत पंचमी है और मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मैं भूल गई।
तो ऋषु को साड़ी पहनाती। तो ये सब चीज़ें चल रही है फिलहाल। उफ, चलिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, सोती हूँ, भयानक थक गई। वहाँ से प्रार्थना करो कि बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि एक लड़की रखूँ और मुझे थोड़ा सा आराम मिले।